जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय
राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल जय गिरधारी गोपाल। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दिव्यान के श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दिव्यान के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की तुलसी देवी की सामवेद भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगना रघुनाथम मितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज कृष्ण गोपाल प्रभु का राधानाथ महाराज के साथ में सब काउंसिलर्स मीटिंग है, तो मीटिंग चल रहा है तो वो नहीं आ पाए। बासु घोष प्रभु और हमारे बहुत डिवोटीज ऑलरेडी कल जगन्नाथपुरी चले गए हैं यात्रा के लिए। मैं रह गया हूँ, मैं कल जाने वाला हूँ, नहीं परसों जा रहा हूँ सुबह में। और तो वो भी नहीं है, भक्ति चरण प्रभु भी नहीं है, और पिछले हफ्ते भी मेरे ख्याल से नहीं थे। करेक्ट, 8 में क्लास दिया था ना प्रभु, तो मुझे हुआ कि आज क्लास देना चाहिए क्योंकि मैं अगले हफ्ते नहीं हूँ, मैं जगन्नाथपुरी में हूँ। तो हेक्टिक लाइफ है, लेकिन मुझे हुआ कि आज क्लास दे ही देता हूँ क्योंकि बहुत गैप चल रहेगा। तो प्रभु आज मैं एक बहुत प्रैक्टिकल चर्चा करना चाहता हूँ, और ये मेरा
खुद का अनुभव के साथ में कि ये भौतिक जगत जो है हमको कैसा धोखा दे देता है, और इसमें सब आ जाता है, हर एक व्यक्ति इसमें आता है। ये भौतिक जगत जो है हमको फाइनली धोखा ही देता है, फाइनली हमको चीट करता है। जो व्यक्ति समझा है वो जल्दी ठिकाने आ जाता है, और जो व्यक्ति अटैचमेंट, उसका इतना भौतिक दुनिया से अटैचमेंट होने की वजह से वो देखता है पर देखता नहीं है, देखता है पर देखता नहीं है। उसमें मेजॉरिटी लोग ऐसे ही होते हैं देखते हैं लेकिन देखते नहीं है। तो मुझे ऐसा हुआ कि ये प्रैक्टिकल चर्चा करूं, जैसे आपको समझ में आएगा कि क्या है भगवान ने माया रची है। बाहर जा सकते हो लेकिन आप बाहर नहीं जाना चाहते हो। सब जगह पे आपको पता है कि इसमें रास्ता है लेकिन आपके लिए रास्ता नहीं है। और समझ लेना कि ऐसा मत समझना कि आपके जीवन में ऐसा नहीं होने वाला है, सबके जीवन में होता ही है लेकिन हम देखते नहीं है। सो वी विल डिस्कस। करो ना भैया इसके बारे में, बड़ा प्रैक्टिकल रहेगा। तो हम जब भी बच्चा जब भी छोटा होता है ना, तो उसके माँ बाप, उसके आजू बाजू के लोग उसको इस हिसाब से शिक्षण देते हैं, क्योंकि कोई कृष्णा भक्ति में तो कोई हार्डली कोई ऐसा बच्चा भाग्य से होता है जो उसको बचपन से ऐसा बताया जाता है कि जिंदगी के अध्याय है कि जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर निकलना, इसके लिए मैं तेरे को ये भौतिक दुनिया में लाया हूं। कितने माँ बाप ऐसा बोलते हैं? मेजॉरिटी माँ बाप उसको क्या बोलते हैं? बड़ा हो, बहुत पढ़ाई कर, बहुत पैसा कमाने का, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बनाने का, फिर शादी करने का, बड़ा घर लेने का, बड़ा बैंक बैलेंस बढ़ाने का, बड़ा प्रसिद्धि करने का, एकदम पोजीशन एकदम ऊपर लेने की, पूरी समाज के अंदर डंका लगा देने का कि मैं कुछ हूं। ये तुम्हारा जिंदगी का ध्येय है। हर एक माँ बाप, मेजॉरिटी माँ बाप, मेजॉरिटी क्या ऑलमोस्ट सब, बहुत रेयरली। प्रभुपाद के पिताजी जो है वो एक्सेप्शन थे। वो प्रभुपाद जी को हमेशा बोलते थे कि वो अपने घर पे सब साधु लोग को घर पे बुलाते थे, प्रसाद खिलाते थे और उनको बोलते थे कि आप अगर आशीर्वाद देना चाहते हो तो ये मेरे लड़के को आशीर्वाद दो कि राधा रानी का भक्त बने। बहुत कम है, अरे इंक्लूडिंग मैं कह सकता हूँ डिवोटी माँ बाप भी होते हैं ना, वो बोलते भक्ति करने का लेकिन ये पहला करने का, क्योंकि अभी उसको हकीकत में भक्ति क्या है समझा नहीं है। और वो बच्चे को बचपन से ही वही कंसेप्शन आ जाता है, पढ़ाई में आगे पढ़ने का है, कैरियर बनाने का है, पैसा अच्छा कमाने का है, अच्छा बड़ा घर लेने का है, अच्छा पोजीशन बनाने का है, शादी करने का है, और शादी करने के बाद में भी जो है इस तरह से जीना चाहता हूँ कि मैं सबके अंदर मेरा नंबर 1 ही होनी पोजीशन चाहिए, घर बड़ा होना चाहिए, प्रसिद्धि बराबर होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, फॉरेन ट्रिप में जाना चाहिए, बैंक बैलेंस बड़ा होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? क्या बोलते हो? यही लाइफ के अंदर मकसद होता है आपका। और ये जो है प्रभु, इसके बाद में आप उसके माँ बाप को भी बोलेंगे ना, तो उसके माँ बाप को जो बोलेंगे ना कि तुम्हारा बच्चा भक्त बना है, तो वो समाज के अंदर मुंह दिखाते नहीं है। अरे तुम्हारा बच्चा साधु हो गया, क्या किया तुमने? तुम्हारा बच्चा माला करता है, छोटी रखता है, धोती पहनता है, नाचता है रास्ते में, क्या किया तुमने? वो माँ बाप अपना फेस दिखा नहीं सकते कि अरे बाप लोग क्या मुझे बोलेंगे। लेकिन अगर वही बच्चा जो है प्रभु बहुत पढ़ा लिखा है, खोटे जगह पे भी जाता होगा, तो भी वो माँ बाप जो है उसको बोलेंगे मेरा लड़का बड़ा है, पैसा बहुत कमाता है, फॉरेन गया है कमाने के लिए। ये जिंदगी का, ये माँ बाप का भी, अभी ये जो है माँ बाप ही इस तरह से, उसने जो है बच्चे को इस तरह से शिक्षण दिया है, अभी उसके सहारे जो है प्रभु जी उसकी लाइफ में समझा ही नहीं है कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है। गोल ही पता नहीं है किसी को गोल पता नहीं है कि मैं क्यों यहां पे आया हूं, क्यों मैं इतना संघर्ष कर रहा हूं। प्रभु अभी मेरे को 63 चल रहा है, 63वां साल चल रहा है। अभी मैं कितने साल जीने वाला हूं?
अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं, आज यहां पे कितने 50-60 लोग बैठे होंगे, बाजू के रूम में 50-60 लोग होगा, पता नहीं। एक व्यक्ति मेरे पास आकर के बोलो कि मैंने ये सब चीज प्राप्त करने के बाद में मैं बहुत खुश हो गया हूं, एक व्यक्ति बोलो। लेकिन प्रभु जी हमारा वो अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है, इतना जोरदार अटैचमेंट होने की वजह से ये सब चीज देखने के बाद में भी हमारे हृदय के अंदर यही उद्देश्य होता है, बड़ा पढ़ाई करने का, बड़े प्रसिद्धि करने का, बड़ा पैसा कमाने का, बड़ा घर लेने का, फॉरेन ट्रिप में जाने का, बड़ा बैंक बैलेंस करने का, बड़ा बिजनेस बनाने का। यही जिंदगी की सर्वस्व और चीज है। वहां तक, वहां पे आपके स्कूल में, कॉलेज में जो भी है, वो लोग भी जो है, वही व्यक्ति जो सक्सेसफुल हुआ है ना, वही व्यक्ति को जो है प्रभु बोलेगा, देखो इसने जो जिंदगी बनाया, तूने क्या किया अभी तक, अच्छी नौकरी मिल गई है, देखो क्या पोजीशन आ गया है, क्या बड़ा घर ले लिया है, गाड़ी ले लिया, तूने क्या किया अभी। ऐसा बोलता नहीं है मैंने माला किया है, ठीक है, वो कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। आजू बाजू में, आपके घर के आजू बाजू में सोसाइटी, कम्युनिटी, वो लोग भी जो है ना प्रभु जी, वो भी आपका बैरोमीटर वही हिसाब से देखता है, अरे वो बहुत सक्सेसफुल आदमी है, उसने कितना पढ़ाई किया, देखो अच्छी नौकरी मिल गई है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, अपना पोजीशन बना लिया, इतना सक्सेसफुल हो गया है, अच्छा बड़ा घर ले लिया, अच्छी बड़ी गाड़ी ले लिया, घूमता है, फॉरेन ट्रिप में जाता है, ये हजार। कौन सी आवाज कर रहा है? वही बैरोमीटर, सोसाइटी, रिलेटिव, सब लोग आपका वही बैरोमीटर आपका रहता है। प्रभु नाउ मैं भी ऐसा ही था, मैं आ रहा हूँ अच्छे परिवार से, मेरे माँ बाप जो है धर्म में थे, स्पिरिचुअल माइंडेड थे, लेकिन उनके लाइफ के अंदर एकदम गोल क्लियर नहीं था, और मुझे भी यही शिक्षण दिया गया था, पढ़ाई करो, पोजीशन लाओ, ये करो, वो करो, वो करो। फॉर्चुनेटली प्रभु जी मैं कह सकता हूँ दावा के साथ में कि मैंने भगवान की दया से यही पागलपन तरफ दिया था, मैंने भी ऐसा पागल हो गया था मैं लाइफ में। बस सक्सेस लाइफ का यही है कि बहुत पढ़ाई करने का, फिर पैसा कमाने का, पोजीशन लाने का, यही मेरे लाइफ में गोल हो गया था। माई कृष्णाज मर्सी, मैंने बहुत पढ़ाई किया, मेरे पास 23 साल की उम्र में मेरे पास 9 डिग्रियां थी। हार्डली लोगों के पास इतनी एक डिग्री हार्डली होती है, एक क्या बहुत बहुत तो 2 डिग्री होती है, मेरे पास 9 डिग्रियां है, और वो भी एट द एज ऑफ 23 मेरे पास थी। हरे कृष्ण, एक कोकरो आवाज क्यों आता है? सबको सुनाई देता है ना भाई? मेरे पास 9 डिग्रियां थी, मेरे पास गोल्ड मेडल था, मैं पूरे दुनिया में पहला आया था, वो भी 19 साल की उम्र में मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तो मैं वही मेरे रिलेटिव्स, खास करके मेरे चाचा, मैं अभी भी याद है, मेरे चाचा को मैं हमेशा ये पूछता रहता था कि चाचा, मेरे को हमने गुजराती है तो मैं काका कहता था, मैं काका ये तो मेरा, आपने क्या बोला था? ठीक है, हाँ पढ़ाई करने का, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। अगर वो इनका एक ही फॉर्मूला था, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरे को रेलवे स्टेशन पे जा करके जूता पॉलिश करना पड़ेगा। जूता पॉलिश के क्या ऐसा ही कुछ बोलते थे, बूट पॉलिश, हाँ बूट पॉलिश करने का। तो मैं कभी कभी उनको बोलता भी था, अगर उसमें क्या खोटा काम है, मैं बूट पॉलिश करूंगा तो भी, बूट पॉलिश के तो हराम का तो पैसा नहीं खाता हूं ना, नीति नियम से पैसा कमा के जाता हूं ना। लेकिन वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तेरा नसीब में बूट पॉलिश ही है, पढ़ाई कर पढ़ाई कर। क्या पता मेरे लाइफ के अंदर प्रभु जी मैंने जो है ना ढांचा बना लिया कि बस पढ़ाई करना चाहिए वरना लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा। मैंने पढ़ाई बहुत किया, यही उद्देश्य कि मेरे को सक्सेसफुल हो। और मुझे प्रभु जी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट प्रभु, मुझे पैसे कमाने की भूख जबरदस्त थी, जबरदस्त पैसे कमाने की भूख। प्रभु मैं रात को जो है 11 बजे घर पे आता था, और 11 बजे भी रात को आने के बाद में बैलेंस शीट लेके बैठता था, तो कुछ भी रास्ता निकलो पैसा कमाने के लिए। सब कंपनी की बैलेंस शीट्स, ये वो, 1000 चीज का रिसर्च करता था। रात को 1 बजे सोता था, 6 बजे उठ जाता था, और 7 बजे घर से बाहर निकलता था, और रात को 11 बजे आता था। एक ही उद्देश्य, पैसा कमाना है, सक्सेसफुल होना है, पीक पे जाना है, बहुत पैसा कमाना है।
हमारे उस समय एक, अभी भी मुझे पता नहीं, अभी कंपनीज लॉ के अंदर एक रूल था उस समय कि आप जो है कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर मैक्सिमम 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकते हो और 2 कंपनी में चेयरमैन बन सकते हो। अभी मुझे मालूम नहीं अभी क्या है, मैं अभी देखता भी नहीं हूँ। मुझे इतना, मेरे को बहुत हो गया, मेरे को इतना धोखा दिया ये लोगों ने, तो मैं जो है प्रभु अभी देखता नहीं हूँ। लेकिन उस समय एट द एज ऑफ 24 मेरी एक ही मन में एक ही अभिलाषा थी, अरे ये ना मेरा टारगेट था मेरा, कि मेरे को 20 कंपनी में डायरेक्टर बनने का, 2 कंपनी में चेयरमैन बनने का, ये मेरा टारगेट है। इससे आगे नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर रहा हूं, तो मेरे को इतना पहुंचना है। और एट द एज ऑफ 24 साल की उम्र में मैं कंपनी में डायरेक्टर भी बन गया था। इतना एग्रेसिव था पैसे के लिए, पोजीशन के लिए, स्टेटस के लिए, और भगवान की दया से सक्सेसफुल भी हुआ था। वही चाचा के पास में जाता था और चाचा को बोला मैंने कि काका पैसा तो पढ़े हो तो अटलो बदो, इतना तो पढ़ाई किया, अभी क्या मेरे को इतना मजा नहीं आ रहा है, मैं इतना ब्लिसफुल नहीं हूं। तभी वही चाचा बोला कि मूर्ख, तेरे को अक्ल नहीं है, पैसा कमाने के बाद, अरे पढ़ाई करने के बाद में पैसा मिलता है तभी खुश होगा तू। तो ठीक है, तो अभी प्रभु जी, अभी आप आदमी अकेला होता है और उसका 2000 रुपये का खर्चा होता है मैक्सिमम, वो भी पॉश। ये आज की मैं कितना साल पहले की बात कर रहा हूँ प्रभु, तकरीबन 45 साल पहले की, 45 नहीं 42 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय इतना इन्फ्लेशन नहीं था, तो उस समय आदमी जो है, अकेला आदमी 2000 रुपये तो बहुत हो जाता है उसके लिए। तो अभी 2000 का खर्चा होता है, 10,000 रुपये का कमाई होती है, तो ही आगे पीछे कुछ है नहीं, ही विल बी सो हैप्पी पर्सन। मेरा ऐसा था प्रभु जी, I was earning 10,000 and I was, my expenses was only 2,000. तो मैंने काका आटलो तो बहुत पैसा મળે છે, लेकिन मजा नहीं आ रहा है अंदर से, कुछ आई एम नॉट ब्लिसफुल। बात उन्होंने बोला शादी करेगा ना तभी मजा आएगा। मूर्ख था मैं, ठीक है, मुझे ऐसा टारगेट लगा, मेरी शादी हुई। ऑफकोर्स वो सब ऊपर नीचे बहुत हुआ है, लेकिन मेरी शादी हुई। शादी में थोड़े समय अच्छा लगा, बाद में वो फॉल्स ईगो टकराने लगता है ना, तभी अक्कल आती है, कुछ मजा वाला नहीं है। वही चाचा के पास जाने के बाद बोला कुछ मजा नहीं आ वही, तब उन्होंने मुझे कहा करे छोकरा थसे ने तो सारू लागसे। प्रभु घर पे बच्चा हुआ, थोड़ा समय अच्छा लगा, चूचू चूचू होता है, आवाज होता है, इधर घूमता है तो अच्छा लगता है। लेकिन वो अच्छा लगने के बाद में थोड़े समय के बाद में वही बच्चे के लिए इतना टेंशन, एंग्जाइटी और प्रेशर लेना पड़ता है, और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मुझे वही समझ में आया कि ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो वही चाचा के बोला कि क्या है आज का, क्या मजा ना अभी। तो वही चाचा ने मेरे को ये बोला कि तेरे पास बैंक बैलेंस अच्छा हो जाएगा ना, सब सिक्योर हो जाएगा, तेरा खुद का बड़ा घर होगा, तेरा बैंक बैलेंस सिक्योर होगा, तभी तुम बहुत ब्लिसफुल हो जाएगा। प्रभु भगवान की दया से वो भी मेरा हो गया। तब वही चाचा के पास में जाकर के मैंने बोला कि चाचा હવે તો આ બધું થઈ ગયું, अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा जो है मैंने पढ़ाई करने के बाद मैं पैसा कमाया, शादी हुआ, बच्चे अच्छा, वाइफ शादी किया, बच्चा अच्छा है, बैंक बैलेंस मेरा अच्छा हो गया, मैंने सब सेटल कर लिया लाइफ में, मेरा सब चीज मेरे पास आ गया है, मैं ब्लिसफुल क्यों नहीं हूं? अभी इससे आगे क्या है, अभी इससे आगे क्या आपको बोलना है? मैं ब्लिसफुल क्यों नहीं हूं? तब यही चाचा जो मेरे को बचपन से बोलता रहता था पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, वही व्यक्ति जो है मेरे पास यही वाक्य बोल करके खड़े रह गए, બધા લોકોનું આવું જ હોય, આમ જ ચાલે છે, सब लोगों का इसी तरह से जाता है और इसी तरह से सबका जीवन होता है। तभी मैं हिल गया प्रभु जी, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, मैं हिल गया। ये क्या पागलपन चल रहा है, ये क्या मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं मैं? इसी तरह से जीवन होता है क्या मेरे लाइफ का? एंड लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मेरे को है ना ये जब ये जो प्रभुपाद, मुझे इतना अटैचमेंट नहीं था, लेकिन प्रभुपाद का एक वाक्य मेरे को हिला दिया। प्रभुपाद के पास जो है ना हेनरी फोर्ड जो है, हेनरी फोर्ड यानी वो सबसे गाड़ी जो सबसे जिसने गाड़ी बनाया पूरी दुनिया में, उसका पोता अम्बरीश प्रभु करके है। तो वो जो है जब भी प्रभुपाद के पास आया और किसी ने उनको पहचान करवाया, और पहचान करवाने के बाद में उन्होंने किसी ने पहचान करवाया कि ये जो हेनरी फोर्ड का पोता है प्रभुपाद ने उसको पैम्पर नहीं किया, कैसे हो, आओ बैठो, ऐसा नहीं।
एक पहला ही वाक्य प्रभुपाद ने उनको पूछा, वेयर इज योर ग्रैंडफादर राइट नाउ? तुम्हारे दादाजी अब कहां है, तुमको पता है? उसने बोला नहीं प्रभुपाद, आई डोंट नो। तो फिर बाद में दूसरा वाक्य प्रभुपाद ने बोला, डू यू वांट टू बी लाइक हिम और समथिंग एल्स? वो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उस समय उसको हो गया ये व्यक्ति के आस में जबरदस्त शक्ति है, ये व्यक्ति को पता है कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है। प्रभु कुत्ते बिल्ली की जैसा जीने का नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखेगा, ये मानव देह सिर्फ एक चीज के लिए ही मिला है, और लेट मी रिपीट इट, सिर्फ एक चीज के लिए मिला है, और वो है जन्म मृत्यु के छेड़े में से हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए। अगर जो व्यक्ति जो है ये नहीं समझा है ना, तो उसने ये मानव जीवन देखा, समझा ही नहीं है। वो व्यक्ति समझा नहीं है। उसके लाइफ के अंदर, कोई भी व्यक्ति जिसने यहाँ पे जन्म लिया है, उसके लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई भी हालत में मुझे किसी माँ के पेट में हमेशा के लिए कभी भी आना नहीं है। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो वह व्यक्ति जो है मानव देह का वैल्यू ही नहीं समझा है। वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटरे शयनम, यही साइकिल घुमाती है। इसका क्या पाया है हम लोग ने, क्या पाया हमने? प्रभु मैं इतना, टू बी सो कॉल्ड, आई एम कंसिडर्ड ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन हमारी बिजनेस फील्ड में, हमारे बिजनेस जो है स्टॉक मार्केट में, आई एम कंसिडर्ड वेरी सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन मैं हृदय से बता सकता हूं मैं फेलियर हूं। अरे अंदर से शांति नहीं मिलती, अंदर से ब्लिसफुल नहीं आता है, क्या सक्सेस? अरे भाई थोड़ा आगे आ जाओ, प्रभु जी पीछे बैठे हैं, आगे आ जाओ सब लोग। प्रभु जी आप आगे आ जाइए। क्या पाया हमने? अच्छा उल्टा, अगर आपके पास भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप अंदर से इतना आनंदित, इतना ब्लिसफुल, इतना पीसफुल हो गए, प्रभु आप ये भौतिक दुनिया में से मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन है। क्योंकि फाइनली तुमको अंदर का आनंद चाहिए ना। और टेक माय वर्ड्स, 99.99% किसी के पास वही नहीं है, दूसरा सब कुछ है, सब है उसके पास, वही नहीं है। तो मैंने जो है ना प्रभु, मेरी खुद की लाइफ से इतना मार खाने के बाद में मैंने 10 पॉइंट बनाया है। वो 10 पॉइंट जो है उसमें मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये सक्सेस मिलने के बाद में भी ये भौतिक जगत तुमको कितना फटका मारता है, कितना तुमको हराता है, तुमको कितना किक मार देता है। सक्सेस मिलने के बाद में भी हाउ यू आर डिफीटेड बाय दिस मटेरियल नेचर। उसका ये मतलब नहीं हम नहीं कमाएंगे, उसका ये मतलब नहीं हम सक्सेस प्राप्त नहीं करेंगे, हम करेंगे, पक्का करेंगे यार। आई एम कंसिडर एज ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन वो सक्सेस सिर्फ भौतिक दुनिया में आगे बढ़ने के लिए है या कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ने के और भक्तों की सेवा करने के लिए है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हमको किस तरह से, कैसी प्रकार की सक्सेस चाहिए, किस तरह से हमको जीना चाहिए, we will discuss on that, will make you understand प्रभु। ऐसे ही पागलपन की तरह नहीं जाना है प्रभु। मैं देखता हूँ कभी है ना, आप ये स्टेशन है ना, ये स्टेशन के यहाँ पे खड़े रह जाओ, सुबह के टाइम पे जो है ना 8:30-9 बजे यहाँ पे खड़े रहो, 8 बजे यहाँ पे 8 बजे खड़े रहो। ऐसा लोग भागते हैं, ऐसा भागते, वो 8:13 की गाड़ी, 8:13 की गाड़ी, ऐसा भागते हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ी हो जाने वाला है ऐसा। और आते वक्त देखना, इधर अभी बैठो, अभी खड़े रहो ना, उधर ऐसे थके हुए रहते हैं, ऐसे जल्दी बस आराम करना है, इतना थक गए हैं, इतना टेंशन लेकर गया है, अभी रिलैक्स करिए। और वापस कल सुबह में वापस वही साइकिल। किसी को लाइफ का गोल पता नहीं है, कुछ मन, और सबके जीवन में प्रॉब्लम आ गया है। ऐसा मत समझना प्रभु जी, सब मैं आपको डिस्कस करूंगा 10 पॉइंट के अंदर, आपको सबको पता चलेगा। अरे तो पागलपन से यार, ये सब पूरा पागलपन चल रहा है ये सब। ऐसा कैसा जी सकता है? मुझे इसका सीरियस सॉल्यूशन चाहिए, मुझे इस तरह से नहीं जीने का है।
शुड वी डिस्कस प्रभु? 10 पॉइंट डिस्कस करूं क्या? आज कोई नहीं है ना, आज बासुगोश प्रभु भी नहीं है, तो डिस्कस, शुड वी डिस्कस इट आउट? हाँ, करिए आपने। हाँ, तो मैं 10 पॉइंट आपको डिस्कस करता जाता हूँ। आज ऐसे ना भागवतम અહીંયા ઉપર મૂકી दी मैंने, आई डिस्कस इट आउट। पहला, प्रभु आप बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है, अब ये सक्सेस वाले व्यक्ति की बात करता हूं, और आप सब लोग थोड़ी मात्रा में, हम सब सक्सेसफुल हुए हैं। मुंबई में आए तो घर लिया है नौकरी मिली है, सक्सेस है हमारे एंगल में, हमारी साइड में। एक बोलो आपको ना करता लाभ चाहिए। हाँ, एक करता लाभ करता, हाँ, बस चल। तो हम लोग थोड़े मात्रा में सक्सेस है। एक भौतिक दुनिया के एक सबसे बड़ा सिद्धांत है, पहला पॉइंट, भौतिक दुनिया में सबसे पहला सिद्धांत यह है कि आपके पास आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी है, बैंक बैलेंस है, बहुत बड़ा पैसे है, अच्छी पति है या अच्छा पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छी पावर पोजीशन स्टेटस है, अच्छा हेल्थ है, करेक्ट? एक चीज हमेशा याद रखना प्रभु, ये लाइफ की रियलिटी है। दो चीज में से एक चीज पक्का होने वाला है आपकी लाइफ में, और थोड़े समय में ही होने वाला है। या तो वो चीज आपसे चली जाएगी, या तो आप वो चीज से छोड़ना पड़ेगा आपको। ये लाइफ का सिद्धांत है प्रभु जी, और थोड़े समय में ही होने वाला है। और जब भी ये होगा, अगर आपको छोड़ने की आपकी मेंटली तैयारी नहीं होगी ना, आपको बहुत दुखी करके जाएगा वो, और पक्का होने वाला है। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? ये किसको, ये अभी सबको मालूम नहीं है क्या? ये आप लोगों ने नहीं देखा अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन वो आता ही नहीं अंदर। क्यों? इतना पैसा मिल जाने के बाद में जो है ना, मेरे पास गाड़ी आ जाएगी। एक बार गाड़ी आ जाने के बाद में मेरा इतना बैंक बैलेंस भी हो जाने वाला है। बैंक बैलेंस, गाड़ी, फिर थोड़ा पैसे का सवाल है, वो 4 महीने में, 4 साल के अंदर इतना डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। उसमें से मेरा दूसरा फ्लैट भी आ जाएगा। अच्छा फ्लैट, अच्छा गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, ये सब हो जाने की वजह से फिर मैं ये सब का विचार करूंगा। अभी मेरा टारगेट वही है। अरे मूर्ख, ત્યાં સુધી मैं બધું પતી જશે। पहला ये। दूसरा पॉइंट प्रभु, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है ना, बुजुर्ग लोग और जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए ना, उसको ये लागू पड़ता है। और आप देखना, अनुभव करना, मैंने बहुत अनुभव किया है लाइफ में ये, इसलिए मेरा ढांचा समझ में आ गया। पागलपन चल रहा है हम लोग की लाइफ में, ये ऐसा होता है। देखो, एक बार मेरे पास घर पे बड़ा घर आ जाएगा ना, तो मैं बहुत मजा करूंगा, मैं बहुत ब्लिसफुल हो जाऊंगा। बड़ा घर आना चाहिए, 3 बेडरूम 4 बेडरूम, बड़ा फ्लैट आ जाना चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास BMW मेरी गाड़ी होनी चाहिए। ये होने के बाद में मैं सक्सेसफुल होगा, तभी मुझे इतना आनंद आएगा। अभी तक मेरे पास नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए मैं दुखी हूँ। ये आ जाने के बाद में देखो मेरा क्या हालत है, मैं इतना ब्लिसफुल हो जाऊंगा। मेरा इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा ना, जब मेरे को पूरे आगे का पूरा रिटायरमेंट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, मेरे को कांस्टेंट पैसा आता रहेगा ना, बाद में मेरे को टेंशन ही नहीं है। मैं बहुत आनंदित और ब्लिसफुल रहने वाला हूँ। ये सब टेंशन की वजह से भी मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं बहुत ऐसा मैं भी विचार कर रहा था। आई डोंट नो वेदर यू नो इट, मैंने मेरी लाइफ 0 से चालू किया है प्रभु, प्रैक्टिकली 0। मेरे पिताजी ने मेरे को बोल दिया, तेरे को हरे कृष्ण चाहिए, या मैं बहुत धनवान फैमिली से आता हूँ, तो मेरे पिताजी ने मेरे को बोला, तुमको हरे कृष्ण चाहिए या ये पूरी प्रॉपर्टी चाहिए? एक ही माँ बाप का लड़का हो, तो बहुत थिंकिंग करने के बाद मतलब मेरे को हरे कृष्ण चाहिए। मैंने बोला घर से बाहर निकल जा। मैंने मेरी लाइफ प्रैक्टिकली, जो मेरे को पिताजी के प्रॉपर्टी मिली, खाली पायजामा और कुर्ता मिला है जो पहना था मैंने, वो पहना हुआ कपड़ा ही लेकर के बाहर निकला हूँ। एंड दैट इज द ओनली प्रॉपर्टी आई गॉट फ्रॉम माई फादर। मेरे पिताजी से मेरे को साले वही प्रॉपर्टी मिली है। मैंने लाइफ प्रैक्टिकली 0 से चालू किया है। तो डेफिनेटली ये सब ड्रीम मेरे लाइफ में था, और भगवान की दया से प्रभु ये सब मेरी ड्रीम खत्म हो गई, मुझे सब मिल गया। बाय कृष्णाज मर्सी आई गॉट इट एवरीथिंग, बस सब कुछ है। और ये मेरा पूरा भ्रम नाश हो गया। ये सभी जब पहला मेरे को ड्रीम था कि ये मिलने के बाद में आई विल बी सो हैप्पी, सो ब्लिसफुल, सो सेटिस्फाइड, सो कंटेंट,
बाद में तो मेरा लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रैक्टिकली जब ये मिला ना प्रभु, आ गया, हो गया, जो चाहिए वो मिल गया। फिर मैं चेक कर रहा हूं मेरे कॉन्शियसनेस में कि मैं ब्लिसफुल क्यों नहीं हूं, मैंने जितना ड्रीम किया था ऐसा क्यों नहीं हुआ। तब मैं अनुभव किया, ऐसा तो कुछ मजा नहीं आया, ऐसा तो कुछ ब्लिसफुल नहीं हुआ मैं, ऐसा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तब एक ध्यान में आया, माया चीट कर रही है मुझे, माया मुझे धोखा दे रही है, ऐसा कुछ नहीं दिखा है, खाली मेरे को खाली पागलपन की तरह खींचते जा रही है और मैं खींचे जा रहा हूं, खींचे जा रहा हूं। देखो आपकी लाइफ में प्रभु, हम लोग जब ये कोई लोग बंबई गांव से बंबई में आए थे, तब उसकी लाइफ में क्या अभिलाषा थी, बस एक नानी कोड़ी मળી જાય, ખાલી ખાવા માટે બે ટાઈમનું ખાવાનું મળે ને સુવા માટેની એક સારી જગ્યા મળી જાય, બસ આપણે સંતોષી છે। भगवान ने उससे हमको बहुत ज़्यादा ही दे दिया, तो ये हम आनंदित नहीं है। ये दिखा रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन अवर लाइफ। लाइफ की ये रियलिटी है, याद रखना। अगर जब तक आपने ये सीखा नहीं है ना, आप दुखी रहने वाले हो। कृष्ण आपको बहुत बड़ी लेसन देना चाहता है। ये सेकंड पॉइंट, कुछ मिला नहीं। तीसरा पॉइंट, प्रभु जी आप देखना, जितना आपके पास प्रॉपर बड़ी पोजीशन होती है ना, तो एक वर्ग ऐसा बन जाता है जो आपको गिराना ही चाहता है। किधर, बिजनेस में या सोसाइटी में या फैमिली में आपको गिराना ही चाहता है। ये किधर से आवाज आता है, टिंग 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 आवाज क्या आता है? तो है ना प्रभु जी, वो है ना सीधा जो है ना आपको जो है गिराना चाहता है। और आपको भी समझ में आ जाता है कि ये मुझे गिराना चाहता है। एक तो सबसे पहला, आप खुश है ही नहीं पहले अंदर से, जो आपने आशा रखा था वो मिला नहीं। और दूसरा जो है, दूसरा लोग आपको गिराना चाहता है ना, प्रभु आपको जो कुछ मिला है ना, वो आपको उसका आनंद नहीं मिलता है, लेकिन आपका वही टेंशन होता है कि ये व्यक्ति मुझे जो गिराने वाला है ना, वो गिरावे नहीं, उसके लिए मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे क्या ध्यान रखना है। और पूरी आपकी एनर्जी वहीं पे चली जाती है। अनुभव किया है कि नहीं आपने? पूरा आपको टेंशन रहता है कि ये मेरे को गिरा ना देवे, और अगर उसने मुझे गिरा दिया तो मेरा क्या हो, क्योंकि मैं अभी ये सब चीज से इतना आसक्त हो गया हूं कि मैं जी नहीं पाऊंगा। प्रभु वही एंजाइटी के अंदर आपके पास सब कुछ होने के बाद में भी आप आनंदित नहीं हो सकते हो। Is it, have you understood what I'm speaking? अभी रिसेंट एग्जांपल, चलो अभी रिसेंट एग्जांपल है। अभी ये दिल्ली का इलेक्शन हुआ। अभी जो मिस्टर केजरीवाल जो है, वो इतना पैसा उसको लग रहा था कि उसका वो दिल्ली उसका घर का ही है, खिस्सा में डाल दिया, ऐसा ही बोल रहा था वो। और उसने सब जो भी, अभी हमको हम वी आर नॉट कंसर्न विद द पॉलिटिक्स, लेकिन प्रभु उसने तो बोल भी दिया था कि कोई मेरे को पूरी जिंदगी कोई हरा नहीं सकता है। और प्रभु बहुत खराब से हार गया। वो हार जाने के बाद में अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया है उसने। एक स्टेटमेंट, तो पहले इतना बकता था, इतना बोलता था, एक स्टेटमेंट नहीं दे पाया वो। क्या दिखा रहा है ये दुनिया? फॉर ए पर्सन हु इज ऑनर्ड, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। ये दुनिया बहुत भयानक है। हाँ भाई, बहुत भयानक है। ये तीसरा तकलीफ, मिलने के बाद में भी हम कैसा है, भौतिक दुनिया कितना हमको धोखा देता है प्रभु। चौथा, आपके पास सब कुछ है इसलिए लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और आपको भी पता है कि मेरे पास है इसलिए लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और हमेशा आप याद रखते रहते हो, कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। भयानक दुनिया है यार, थोड़ा विचार कर रहे हैं, भयानक दुनिया है। आपसे आगे कोई जाना नहीं चाहिए, आपके मन में हमेशा ये रहता है, अगर कोई मेरे से आगे निकल गया तो मेरा रिस्पेक्ट कहाँ रहेगा, मेरी पोजीशन कहाँ रहेगी, मेरा स्टेटस कहाँ रहेगा, कौन मुझे याद करेगा, कौन मुझे इंट्रोडक्शन देगा कि ये सबसे बड़ा ये है, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत इसका ये एक्सेप्शनल है। वो एक्सेप्शन पोजीशन मिलेगी नहीं मुझे, और वो एक्सेप्शन पोजीशन नहीं मिले तो मेरा स्टेटस सिंबल क्या है। और वो टेंशन की वजह से आप हमेशा ध्यान रखते रहते हो कि मेरे से कोई आगे ना निकले। भले आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप उसको रिलिश नहीं कर सकते हो।
ये एवरीबॉडी एग्रीज और नॉट, मैंने मेरे लाइफ में देखा है। मेरे से कोई आगे नहीं निकलना चाहिए, वरना मेरी हालत क्या होगी, आई विल बी नोवेयर। ये चौथा प्रॉब्लम है। पांचवा, आपके आजू बाजू में जो लोग रहते हैं ना, आपको सक्सेसफुल हो तो थोड़ी तो अक्ल होती है ना लाइफ में, थोड़ा तो दुनिया देख के आया है ना, दुनिया तो थोड़ी थोड़ी तो अक्ल आ जाती है ना कि थोड़ा डिप्लोमेसी क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, कैसा पाव खींचा जाता है, थोड़ी अक्ल आ जाती है दुनिया को देखने के बाद। थोड़े समय के बाद में आपको समझ में आ जाता है जो आजू बाजू में आपके साथ में जो कोई भी लोग है ना, वो आपको प्रेम नहीं करते हैं। आपके पास रुपया है, वो रुपया को प्रेम करते हैं। आपके साथ में कोई, आपको पूरा अकेलापन समझ में आ जाता है, आपको अकेलापन समझ में आ जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रभु इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसके जीवन में ये नहीं होने वाला है, पक्का ये जीवन में होने वाला है। जितना जल्दी समझ जाओगे उसके आपको समझ में आ जाएगी अब क्या पागलपन चल रहा है मेरे जीवन में। और हर एक व्यक्ति थोड़े थोड़े लेवल में अपना पोजीशन है ही कहां ना कहां, तो ये सब लागू पड़ेगा ही। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। छठा पॉइंट, आपको जीवन में समझ में आएगा थोड़े समय के बाद में कि अभी देखो प्रभु जी, सक्सेस जो आपको मिलता है ना, वो थोड़े साल के बाद में मिलता है, एकदम जल्दी सक्सेस नहीं मिलता है। मेहनत करना पड़ता है, गधे के जैसा काम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और थोड़ी उम्र जाने के बाद में अराउंड बिटवीन लेट 40s या 50s के अंदर आपको सक्सेस मिलता है अंदाज से, ओवरऑल जनरल। क्योंकि पहले तो जीरो से चालू करना पड़ता है ना लाइफ। तो जैसा वो सक्सेस मिलता है ना आपके लाइफ में, तब तक आप उसको जो रियलिश करने का होता है ना, ये लेने के बाद मैं घूमूंगा, खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन जब भी वो आने के बाद में आपका बॉडी आपको सपोर्ट ही नहीं देता है। आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं देती है, क्या करेगा? दूसरा खाते हैं। आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मेरे को 63 है, मेरे को अस्थमा है, थोड़ा डायबिटीज का भी प्रॉब्लम, आप बॉर्डर लाइन में है, तो मैं लोग खाते हैं, मैं बोलता हूँ तुम खाओ यार, मुझे देख करके मुझे ईर्ष्या होती है कि मैं नहीं खा सकता, तुम तो खाओ, अभी जाओ, मैं क्या करूँ। यू कांट ईट, लिमिटेशन है। घूमने जाना है, अरे हाइकिंग में जाना, इधर जा रहा है भाई, क्लाइमेट क्या है, ये कैसा है, वो कैसा है, रहने का व्यवस्था है कि नहीं, रात को नींद आ जाएगा ना, कितना हजार चीज का टेंशन आता है। सब होने के बावजूद यू कैन नॉट रियलिश इट। सब होने के बाद में भी लाइफ की लिमिटेशन आ जाती है, आप उसके सामने आप रियलिश नहीं कर सकते हो। लाइफ की रियलिटी है ये। क्या मारता है ये भौतिक दुनिया, प्रभु देखो जरा, क्या मारता है ये भौतिक दुनिया, कैसा फटके लगा लगा करके आपको बताता है, देखो मूर्ख, तेरे को चाहिए था ना सक्सेस, ले। 7th पॉइंट, ये तो सबसे बड़ा भयानक पॉइंट है, अभी आज के दिन चल रहा है। ये पॉइंट में क्या हुआ है प्रभु जी, अभी हम लोग को बूढ़ा हो गया है, सक्सेस भी प्राप्त हुआ है, आपके आजू बाजू के लोग को पता है आपके पास क्या है, आगे के लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपके आजू बाजू के लोग को पता है आपके पास क्या है। और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, सब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है ना प्रभु, तो आपको एक सबसे बड़ा भय मारता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बूढ़े लोग हैं ना उसको समझ में आ जाएगा। एक सबसे बड़ा भय मारता है कि ये टेक्नोलॉजी के सहारे मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने बचपन में ये टेक्नोलॉजी किसने, हम लोग ने, हमने कंप्यूटर सीखा ही नहीं है यार, अभी हमको बहुत कंप्यूटर से करना पड़ता है, हमने सीखा ही नहीं था ये सब चीजें, और हमको अभी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम फेंक जाएंगे। तो हमको बेसिक थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अंदर घुसने का हमको समझ में नहीं आता है। प्रभु सबसे बड़ा भय क्या होता है मालूम है? और ये सब हमारे आजू बाजू वाले लोग हैं, सब मेरे को खाली बाहर से प्रेम दिखाते हैं, लेकिन उनको सब मालूम है ये सब गड़बड़ हो सकता है। ये सब लोग को सब पता होने के बाद में मेरा पासवर्ड मालूम है, मेरे पास कितना पैसा है मालूम है, वो पैसा अगर वो लोग ने उठा लिया और भाग गया तो मेरा क्या होगा? प्रभु सही बात बताता हूँ आपको, होता है कि नहीं पहले बताओ, नहीं होता है?
होता है कि नहीं होता है? घबराते हो क्या? शर्म आती है क्या? इतना भय मारता है प्रभु, फकीर कर देगा मेरे को। और मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि ये उम्र में मैं भागूंगा किधर इसके सामने फाइट देने के लिए? मैं लाचार हुआ हूं, मेरी लाचारी है। और जिस तरह से मेरे साथ बातें चलती है, बातें करता है, उसमें से मुझे दिखता है कि ये लोग का इंटेंशन ऐसा हो सकता है। प्रभु अंदर से भ्रम होने के बाद, टेंशन में आ दो, सब कुछ होने के बाद भी अब दुखी है। इतना भयानक लगता है। सब कुछ है आपके पास, आपको डर लगता है, अरे वो मैंने बड़ा प्लॉट लिया है ना, प्लॉट, वो प्लॉट के अंदर उसको मालूम है मेरा प्लॉट ये है, और उसको वो भी मालूम है कि मैं भागा भागी नहीं कर सकता हूँ। उधर किसी को बोल दिया, कोई गुंडे बुंडे लोगों को, कि जा उधर जाकर झंडा उचर लगा दे और वो बोल दो मेरी जगह है, और उसका पेपर लगा देते, बोर्ड लगा देगा। मैं किधर जाऊंगा उधर? मैं उधर फाइट मारने जाऊंगा क्या? मैं इधर से नीचे उतर भी नहीं सकता हूं। मैं कहा लीगल एप्लीकेशन और लीगल कॉम्प्लिकेशन करने जाऊंगा? इतना पैसा मेरा एक झटके में चला जाएगा। प्रभु सब होने के बावजूद आप टेंशन में जीते हो। क्या दुनिया भगवान ने बनाई, क्या दुनिया बनाई है। ये कुछ कौन सा पॉइंट बोला था? 7th पॉइंट, 8th पॉइंट, 7th, 8th पॉइंट। आप देखना प्रभु जी, आपकी लाइफ के अंदर जैसा जैसा अब बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, तो डेफिनेटली आपको हेल्थ इश्यूज आने लगता है। तो आप अकेले आदमी हो, या तो आपकी पत्नी होगी, या तो पत्नी होगी तो पति का चला गया होगा कि कुछ भी कर, तो आपको जो है कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। और जब भी आपको सपोर्ट कर रहा है, मेरे लिए दवाई लेके आ, या मेरे को हॉस्पिटल में लेके जा, मुझे डॉक्टर को मिलवा दे, ये वो जो भी, आप चेक करना प्रभु, थोड़े समय के बाद में आपको थोड़ा हिंट दिखेगा कि ये लोग मेरे को लेके तो जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन मेरा इतना ध्यान नहीं रखते। वो लोग को खाली वही इंटेंशन है, कभी मैं मरूं और मेरी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आ जाए। दुनिया बहुत भयानक है भाई, दुनिया बहुत भयानक है। और अंदर से ऐसा लगता है ये लोग के लिए मैंने पूरी जिंदगी दिया, ये लोग का ही विचार किया पूरे जीवन पर्यंत, और ये पूरे जीवन पर्यंत इस लोग का विचार करने के बाद में ये लोग की क्या भावना है मेरे लिए कि मैं कभी जल्दी मरूं। और उसमें भी मैंने बहुत बार देखा है प्रभु, जब भी आपको आईसीयू में डाला है और बहुत वो लोग को, आपका फैमिली मेंबर्स को बहुत फील्डिंग करनी पड़ रही है, तो आईसीयू में होने के बाद में जो है वही बेचारा बूढ़ा आदमी वो नली से पानी, वो ड्रॉप्स लेता है, सब मेडिसिन्स लेता है और इंजेक्शन और वो सब अपना नली से लेता है। तभी वही जो है उसको ऐसा लगता है, उसके रिलेटिव्स को ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी या मेरी माँ जो है सोई है, और वही डॉक्टर के पास में उसके सामने ही डॉक्टर को पूछते हैं, डॉक्टर क्या लग रहा है, क्या लगता है, यानी क्या लगता है, यानी क्या कभी मरने वाला है। क्या भयानक दुनिया है प्रभु। और वो सुन रहा है। ये दिखते नहीं है क्या हमको? जिसके लिए पूरा जीवन दिया, वैसा लगता था ये सब मेरे पास आने के बाद में मैं खुश होने वाला हूं। क्या खुश हमारा। दुनिया इतनी नालायक, न नफट है ना ये दुनिया। अगर तुम मैच्योरिटी के साथ में देखेंगे ना तो को समझ में आ जाता है ये दुनिया सिर्फ एक चीज के लिए हमको बनाई है, सुधरने के लिए, मजा करने के लिए नहीं है। This material world is meant only for one purpose, purification, not for sense gratification. जिन लोगों ने ये समझा नहीं है वो लोग मार ही खाएंगे यहाँ पे। नौवा, प्रभु ये सब चीज होने के बाद में आपकी लाइफ के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम चलता है, और वो ये ध्यान रखना, ये बहुत भयानक प्रॉब्लम है। मैं आज सबसे ज्यादा सफर कर रहा हूँ, आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। सबसे बड़ी ज्यादा तकलीफ होती है ये प्रॉब्लम से, और ये है
थोड़े समय में बाद में अभी समझ में आने लगता है, अभी तो जाने का टाइम आ गया है यार, अभी तो जाना पड़ने वाला है, और थोड़े समय में जाने का टाइम आ गया है। और सबसे ज्यादा भय क्या आता है मालूम है प्रभु? ये सब चीज जो कुछ भी बना है वो सब चीज इधर छोड़ करके जाना पड़ने वाला है, और मेरा अटैचमेंट अभी भी इसमें है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, और मुझे फर्जियात खींच करके लेके जाएगा, वो छोड़ करके मुझे जाना पड़ेगा, मेरी तैयारी नहीं हुई है। इट्स वेरी 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 डिस्टर्बिंग थिंग। हिला देता है प्रभु। ये जवान बढ़ के ना, ये बच्चे लोगों को समझ में नहीं आएगा, हमको अक्कल आ जाती है। जाने का है, सब चीज छोड़ करके जाने का है। और ये सब चीज जो है ना मेरे पास, प्रभु जी आप थोड़ा विचार करना, हमने जो फ्लैट लिया है ना, हमारा फ्लैट याद आ करके, जिन लोगों ने बम्बई में फ्लैट लिया है, वो बम्बई में फ्लैट जो है EMI भर भर करके लिया है, बराबर है, 20-25 साल का EMI भर करके फ्लैट लिया है। प्रभु पक्का आप याद रखना प्रभु, वो जो 20 साल 25 साल का EMI भर भर करके फ्लैट जो खरीदता है, उसका कैसे वैसा कह सकते हो कि उसका अटैचमेंट वो फ्लैट के साथ में नहीं रहेगा? कैसे पॉसिबल है? उसको फ्लैट की एक एक इंच उसका हृदय में फिट हो जाती है, एक एक इंच एक एक इंच उसके हृदय में फिट होती है वो, क्योंकि उसको मालूम है ये 25 साल का मेहनत इसमें से निकला है, और एक टाइम आपको बोला जाएगा निकलो इधर से, और उसमें से डिटैच होकर के बाहर निकलो, वरना यही घर में जिसमें तेरे को अटैचमेंट है ना, यही घर के अंदर या तो तू चींटी बनने वाला है, या तो तू कॉकरोच बनेगा, या तो इधर लिजर्ड बन करके इधर से घूमता रहेगा। भौतिक दुनिया बहुत क्रूर है। हाँ प्रभु, बहुत क्रूर है, बहुत क्रूर है। कौन कहता है कि मेरा ये नंबर नहीं आने वाला है, मेरे को ये सब लागू नहीं पड़ता है? कोई है क्या? कितनी लाइफ की रियलिटी है। जितना यहाँ पे क्या भौतिक दुनिया है यार, मैं तो कभी कभी है ना हिल जाता हूँ ये देखता हूँ तभी। भौतिक दुनिया कितनी क्रूर है। यहाँ पे जितना तुमने अटैचमेंट किया है, उसको जो है वो जो है यही जन्म के अंदर उसमें से डिटैचमेंट नहीं किया, तो वही अटैचमेंट के वजह से तुमको वापस वही साइकिल में घूमते रहना पड़ेगा। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम। ये भौतिक दुनिया कितनी क्रूर है। अगर ये नहीं किया तो यू आर नोवेयर। दिस इज द 9th पॉइंट। 9 पॉइंट है नहीं, 9 पॉइंट, 1 पॉइंट बोलने का है मुझे याद है। 10th पॉइंट। ये तो इतना भयानक पॉइंट है, बाप रे, मैं भी हिल गया हूँ जब ये ना जो स्क्रिप्चर्स पढ़ता है ना तो उसको समझ में आ जाता है, नहीं पढ़ता है उसको अक्ल ही नहीं आती है सब में। ये तो इतना भयानक पॉइंट है कि क्या होता है, तो तुमने सक्सेस प्राप्त कर लिया, तुमने घर बनाया, फैमिली में बड़ा फ्लैट ले लिया, बड़ा गाड़ी लिया, बहुत बैंक बैलेंस बना दिया, पावर पोजीशन स्टेटस नेम फेम पोजीशन ले लिया, सब चीज आपने कर लिया। अभी वो एकदम सक्सेस एकदम जल्दी सबको नहीं आता है प्रभु जी, सबको संघर्ष करके मिलता है, और उसमें सब लोगों ने थोड़ा बहुत इधर उधर खोटा काम किया ही है तभी सक्सेस मिलता है, ऐसा मफत में नहीं आता है। सब लोगों ने जो है ना प्रभु कुछ भी ऊंचा प्राप्त करने के लिए घोटाला करते ही है नॉर्मली। वो घोटाला जो आपने किया है ना, वो आपके माइंड के अंदर फिक्स हो जाता है ना, कैसा घोटाला किया, कैसा टोपी घुमाया, ये सब किया आपने, बराबर है। वो माइंड के अंदर होता है, मन के अंदर होता है। और अब जब भी आपकी मृत्यु होता है तभी यहाँ पे जो कुछ भी जैसे मैंने बताया सब चीज छोड़ करके जाना पड़ता है, जीरो, प्रैक्टिकली जीरो। कोराई आया और कोराई जाना पड़ता है, ये दुनिया का नियम है। लेकिन एक चीज कुदरत ने ऐसा बनाया ना आपको मारने के लिए, ऐसा बनाया है कुदरत ने हमको ऐसा मारने के लिए कि जो है प्रभु सक्सेस जो पाया वो इधर छोड़ के जाने का, लेकिन जो खोटा काम किया है, खोटी आदतें लगी है, वो सब चीज लेके जाने का दूसरे जन्म में। आपको पता है ना,
आत्मा जो है मरने के वक्त पे आत्मा जाता है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन आत्मा के साथ में 3 चीज साथ में जाता है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये तीनों चीज जाती है आत्मा के साथ में। ये माइंड के अंदर जो कुछ भी है ना, वो सब चीज आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। तो वो जो कचरा, खोटा काम करने की आदत है, किसी साथ में इनजस्टिस किया, किसी में टोपी घुमाया, चोरी करने की आदत, वो सब चीज जो है वो माइंड के अंदर लेकर के दूसरे जन्म में जाता है। यानी यहां पे जो कुछ भी सक्सेस प्राप्त किया वो छोड़ कर जाने का, और घोटाला किया वो दूसरे जन्म में लेके जाने का। और आप बोलेगे प्रभु क्या क्या प्रूफ है, कैसा कुछ लेके गया? अरे बहुत सिंपल है यार। 3-4 साल का बच्चा होता है ना, 3-4 साल का लड़का या लड़की जो भी हो, उसको हम स्कूल में भेजते हैं, वो प्राइमरी स्कूल के, नर्सरी स्कूल क्या बोलते हैं, वो जाते हैं ना प्ले स्कूल, हाँ, वो प्ले स्कूल में वो बच्चे को क्या आपने ट्रेनिंग दिया है? कुछ ऐसा कुछ खोटा काम चोरी करने का सिखाया क्या उसने? वो बच्चा इतना समझेगा भी नहीं। अगर वो 3-4 साल का बच्चा स्कूल के अंदर जाकर के रबड़ चोरी करके आता है, पेंसिल चोरी करके आता है, वो कैसा होता है? कहां ट्रेनिंग मिला है वो बच्चे को? कहां मिला है वो बच्चे को ट्रेनिंग? वो माइंड का, वो पहले जन्म में चोरी करके किया था, वही चोरी का मेंटालिटी लेकर के इधर से काम का चालू कर दिया उसने ये जन्म में भी। भौतिक दुनिया बहुत क्रूर है प्रभु, बहुत क्रूर है। ये सब चीज जो है, सब चीज इसमें से समझ में आ जाता है, क्या पाया मैंने, क्या पाया? मेरे को माया ने धोखा दे दिया। सक्सेस 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 का नाम पे मेरे को धोखा करके इधर ही लटका करके इधर खड़ा रखा मैंने को, और मैं फंस गया। यही सक्सेस है, जो प्राप्त करने के बाद में भी मेरे को आनंद नहीं दिया, मेरे को ब्लिसफुलनेस नहीं दिया, मेरे को लटकती तलवार रखी मेरे सिर के ऊपर कि कभी भी चला जाएगा, इसलिए मैं एंग्जाइटी में रहूं। मैं वो भी देखता रहूं कि मेरे से कोई आगे ना निकले, इसलिए मैं हमेशा उसमें एंग्जाइटी में रहता हूं। मेरे आजू बाजू वाले लोग भी जो मेरे से प्रेम करते थे वो प्रेम नहीं करते थे, मेरे से साथ में खाली स्वार्थ की भावना से ही देखते थे। और मैं बूढ़ा होने के बाद में मेरे को ये मैं आनंद भी नहीं ले पाया, और मेरे को हमेशा डर लगता रहता है कि जो है कभी भी कुछ चला जाएगा। और वर्स्ट थिंग प्रभु जी, ये सब चीज होने के बाद में भी ये सब चीजें छोड़ करके जाने का है, वो विचार करके भी मेरे को कोई ट्रेनिंग मिला नहीं है मेरे को कि इधर से डिटैच होकर के निकलना है, ट्रेनिंग ही नहीं मिला है। प्रभु थोड़ा विचार करो, एक घड़ी है ना, एक घड़ी, अभी वो एप्पल की घड़ी आती है, बहुत महंगी आती है ना, कुछ 20-25 हजार रुपए का ऐसा कुछ घड़ी आता है। वो घड़ी अगर आपके खिस्से में से चली गई या तो टूट गई या तो चोरी हो गई, प्रभु 3 दिन रात को नींद नहीं आता है। अनुभव किया क्या? 3 दिन नहीं आता है रात को नींद। थोड़ा विचार करो, 3 दिन एक खाली घड़ी की वजह से रात को नींद नहीं आता है। 70-80 साल का जो कुछ भी मेहनत किया चीज जो है, इतना हम हंसते हंसते छोड़ेंगे क्या? हंसते हंसते छोड़ेंगे क्या? कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि मैं जो है सब चीज छोड़ने के लिए तैयार हूं मेंटली। भले यहाँ पे जैसे जनक महाराज के जैसा मैं रहता हूं, लेकिन मैं रहता नहीं हूं। मेरे को बोलेगा ऐसा, मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा कुछ भी नहीं है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वसा अहंकारा बीड़ुम आत्मत करता हम इति मन्यते। मेरा कुछ है ही नहीं। कितने लोग इतना समझ के, कितना लोगों को ट्रेनिंग मिली है। और वही चीज वो कैलाश के जैसा, मालूम है ना, कैलाश का एग्जांपल पता है ना? वो कैलाश जो है वो अपना घर से इतना फैमिली से अटैच था, पोता से अटैच था, पोती से अटैच था, फिर बाद में मरना पड़ा। मरने के बाद में वो बच्चे को जो है इतना याद करते था, वो इसके वजह से वहां पे वही घर के अंदर एक कुत्ता बना। कुत्ते के अंदर फिर वो कुत्ते कल वही बंगले के पीछे घूमता रहता था। वो कुत्ता भी, वो भी कुत्ते को ये लोग उसके घर के फाले में मेंबर नहीं मारा, तो कुत्ता मर गया, तो वहां पे वहीं पे वापस आकर के सांप बना। फिर वो नारद मुनि उनके पास आकर के देखा कि भाई क्या है, ठीक है मैं वही हूँ, मेरा बच्चा, मेरा पोता है, ऐसे लोगों को कुछ समझता नहीं है, मेरा बहुत अटैचमेंट है, वो लोग मेरा सब कुछ मैंने किया है उसके लिए। और वही सब क्योंकि क्या ट्रेनिंग नहीं मिला है उसको, रियलिटी लाइफ की समझ में नहीं आई है। सब कुछ उसके लाइफ में हो रहा है, हमारे लाइफ में भी सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है कि हम देखते हैं फिर भी हम नहीं देख सकते।
क्योंकि स्पिरिचुअल जो है ना, हमको आध्यात्मिक के जो है ना, वो भावना हमने बराबर उसको डेवलप नहीं किया है, और इसकी वजह से जो है प्रभु जी हमारी लाइफ मिजरेबल हो रही है। ये अभी हमने 10 पॉइंट डिस्कस किया। कौन व्यक्ति यहां पे कह सकता है प्रभु आई एम एन एक्सेप्शन, मैं इसमें बाकात हूं, मेरे को कोई लागू नहीं पड़ता? कौन है? लेकिन ये होने के बावजूद भी हम नहीं समझे। यह दिखा रहा है प्रभु जी हम कितने भ्रम में हैं, कितना सीरियस लेना पड़ेगा कृष्ण भक्ति। मृत्यु होता है ना प्रभु जी, आप देखना प्रभु जी, मैंने तुम्हें देखा है ऐसे लोगों की मृत्यु होते है, उनका यूरिन और स्टूल दोनों साथ में पास हो जाता है, इतना घबर जाता है वो। आप नर्स है ना माता जी, आपने तो देखा होगा ये सब चीजें, क्या भयानक है। क्यों भयानक हो जाता है मालूम है? उसका अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता है और छोड़ना पड़ रहा है और कुछ नहीं कर सकता है, और कोई ट्रेनिंग लिया नहीं है छोड़ने की। प्रभु यह प्रोग्राम जो आते हैं ना, हम लोग गुरुवार के दिन यहाँ पे हर गुरुवार को 32 साल से मिल रहे हैं, हम ये शिक्षण देना चाहते हैं। खाली चांटिंग डांसिंग फिस्टिंग करो बस चलो करते जाओ करते, उसके लिए ये प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम ऐसा पक्का बनवाने के लिए, पूरी तरह से तैयार होने के लिए तैयार ये प्रोग्राम है। हर एक व्यक्ति को मरना है, लेकिन हमारा लाइफ ऐसा स्ट्रांग हो जाना चाहिए प्रभु, हमको हंसते हंसते मरना है, रोते रोते नहीं मरना है। तैयारी मरना ही है यार, लेके ही जाने वाला है अपने को। ऐसी तैयारी करके चलो आ जाओ। मैं हमेशा कहता हूं ना कि जब भी ऑफकोर्स ये जो है ना, वो प्रभु मरने के वक्त पे जो है ना, चित्रगुप्त के लोग आएंगे, या तो अपना क्या बोलते हैं उसका दूसरा है, हाँ यमदूत और विष्णुदूत, दो में से कोई आएगा। ज्यादा करके ऐसा होगा तो ये विष्णुदूत ही हो सकता है। लेकिन जो है व्यक्ति की इतनी तैयारी स्ट्रांग होनी चाहिए ना प्रभु, कि वो जो है ना व्यक्ति जब भी मरने की तैयारी है तो वो दूसरा वो ही देख सकता है यमदूत है कि विष्णुदूत है। लेकिन वो व्यक्ति की इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वो उसको ढूंढ रहे है, यमदूत या विष्णुदूत घूम रहे उसको, तो वो उसको बुलाता है, ए किधर भागता है, इधर क्या ढूंढता है, मैं इधर बैठा हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं, चलो निकल जावे हम लोग। दिस इज मैच्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसके लिए यहां पे आते हैं हम लोग, इसके लिए इतना माला करते हैं, इतना डिसिप्लिन लाइफ जीते। मतलब मरना ही है तो यार तैयारी नहीं करेंगे क्या? मुझे याद है प्रभु मेरे घर पे हमारे बहुत इस्कॉन के बहुत बड़े साधु जयद्वैत महाराज करके, वो हमेशा मेरे घर पे आते रहने के लिए, 3-4 दिन रह के जाते, और रात को हमेशा हम लोग मेरे साथ जब तक वो बोले आते हैं मेरे घर पे, और मेरे रूम में ड्राइंग रूम में आकर के बैठ जाते हैं कि मेरा आपकी साधना मेरा सब काम खत्म हो गया, अभी मेरे को बात करनी तुम्हारे साथ, और जब तक मैं सोऊंगा नहीं, मेरे को नींद नहीं आएगी, तब तक मैं बात करता रहूंगा। मैंने बोला महाराज बोलो, तो मैं उसके साथ बोल रहा हूँ। मेरे को एक बार ऐसा उन्होंने बोल दिया कि अभी तुम ये घर से बाहर निकलो। मतलब क्या महाराज ऐसा क्यों बोलते हैं, घर से बाहर निकलो? देखिए तुम्हारे घर में सब चीज बराबर सीधी उतर रही है ना, इसलिए तुम घर से बहुत आसक्त हो गए हो। महाराज इतना प्रीचिंग होता है, इतना भक्ति करते हैं, इतना लोग भक्त लोग मेरे घर पे आते रहते हैं, ये सब बराबर है, वो बाहर से होता है, लेकिन तुम आसक्त हो जाओगे। एक दिन तुमको जो है जबरदस्ती ये घर से बाहर निकाल करके खींचा जाएगा ना, उससे पहले तुम तैयार होकर के बाहर निकलो घर से, वरना वही तुमको मृत्यु तुम्हारे भयानक होकर के तुमको ये घर के अंदर ही, या तो तुम कॉकरोच या तो लिजर्ड या तो चींटी बन करके इधर घूमता रहेगा। ये साधु बोल सकता है प्रभु जी, लेट मी टेल यू, दिस ओनली साधु कैन स्पीक दिस वे। जिन साधु जिसके तुम्हारे पास कोई स्वार्थ नहीं, वही आपको बोल करके चला जा सकता है। मैं तो सब गुड़ी गुड़ी बातें करेंगे, चांटिंग डांसिंग फिस्टिंग, चांटिंग डांसिंग फिस्टिंग, ऐसे करते करते घुमाते रहेंगे। दिस इज द रियलिटी। अरे हमारे शास्त्र में क्या लिखा है प्रभु जी आपको पता है? आइडियल मृत्यु क्या है पता है? आइडियल मृत्यु, थोड़ा हैवी बोल देता हूं, मुझे लगता है यार बहुत हैवी, सबका फेस देख रहा हूं, सब ढीला हो गया। बोलूं क्या नहीं बोलूं? हमारे शास्त्र में बहुत क्लियर बोला है, आइडियल मृत्यु उसको मृत्यु बोलते हैं प्रभु
कि जब भी तुम्हारा मृत्यु होवे ना, तो तुम्हारे सामने तुम्हारा फैमिली मेंबर कोई भी व्यक्ति सामने नहीं होना चाहिए। कोई भी फैमिली मेंबर्स तुम्हारे सामने नहीं होना चाहिए। दैट इज एन आइडियल मृत्यु। आजू बाजू में भक्त लोग होना चाहिए जो आपको जो है हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, कृष्णा का याद करवाते हैं और कृष्णा पे फोकस करवाते हैं। लेकिन तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर्स तुम्हारे सामने नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही फैमिली मेंबर्स तुमको देखेंगे और वो फैमिली मेंबर को तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है। जब बूढ़ा मरने वाला है, वो कुछ एंड में भी कुछ बोल के जावे कि इधर पैसा रखा है तो मेरा काम हो जाएगा, थोड़ा रोने दो, ना रो लेता हूँ थोड़ा ज्यादा उसके सामने। ठीक है, दुनिया इतनी नालायक और नफट है ना, किसी को किसी पे प्रेम नहीं है। सॉरी बहुत हैवी बोलते जा रहा तो जो है प्रभु, किसी को किसी पे प्रेम नहीं है। लेकिन आइडियल मृत्यु ऐसा होना चाहिए कि फैमिली मेंबर्स कोई सामने नहीं होना चाहिए, सिर्फ भक्त लोग होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए। तुमको जो करना है कर लिया, अभी क्या है, हो गया, अभी क्या लास्ट मोमेंट में क्या करने वाला है। ऑन द कॉर्ड तुम्हारा मृत्यु तुम्हारा फैमिली में बिगाड़ेगा। अरे बाप रे, इसका क्या होगा, ये तो रो रही है, मैंने इसके लिए इतना किया लेकिन उसको इतना कम लगता है, अभी मैं क्या करूं, अभी इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। वो विचार करके मरेगा। ये साचो लागत के नहीं लागतू भाई, इसके लिए क्या करूंगा मैं। और बहुत ज्यादा ही रो रही है, ये ज्यादा रो रहा है, उसको लगता है मैंने जो दिया है वो कम लगता है। अभी मैं क्या उसको बोलो, इतना रखा है, इतना दे देता हूं लेकिन अभी बोल भी नहीं सकता हूं। इसको बोलो इधर का जो तेरे पास इतना है इसको इसका दे देना भाई, अभी बोल भी नहीं सकता। और उसमें और वही विचार करके मरता है। धिक्कार है हमारा जीवन को यार, धिक्कार है, क्या पाया हमने यार। यही फैमिली मेंबर हमारा जन्म मृत्यु छेड़ा में हमको लटकाने के लिए आए थे, नहीं कि हमको बाहर निकालने के लिए। हैव टू बी सो क्लियर अबाउट इट। जितना हो सके उतना किया। अभी बाबा हरि बोल, मेहरबानी करके अभी मेरे को मृत्यु बराबर छोड़ो भाई। ये आइडियल है, आइडियल हस्बैंड वाइफ के लिए तो बहुत ही आइडियल होना चाहिए प्रभु जी। सॉरी अभी बहुत हैवी बोला है तो बोल के जाता हूँ। अभी अगले साल तो अगले हफ्ते तो जगन्नाथपुरी में हूँ तो आइडियल हस्बैंड वाइफ का क्या होना चाहिए मालूम है? दोनों का एक दूसरे का एग्रीमेंट बन जाना चाहिए। अभी दोनों एक साथ में तो मरने वाले नहीं है, एक मरेगा और एक रहेगा। तो एक जो अभी होता है ना, तब वो दूसरा व्यक्ति जो रहेगा ना उसको बोल देना चाहिए कि तुम मेरे सामने मत आना, अभी तुम मेरे सामने मत आना, तुम मेरे लिए विचार करना, बड़ी भक्ति करवा देना, लेकिन तुम मेरे सामने मत आना। ये तुम सामने आएगा तो हमने जो पूरे दिन पूरी जिंदगी इंद्र तृप्ति की है वो विचार आएगा, हमने एक दूसरे के लिए क्या क्या किया वो विचार आएगा, और वो विचार करके मेरा मृत्यु बिगड़ जाएगा। भक्तों को भेजना, अच्छा कृष्ण भावनामृत देना, ऐसा मुझे जो कृष्ण भक्ति में ज्यादा से ज्यादा उत्साह मिलता है ऐसा चीज भेजते रहना, लेकिन तुम मत आना। हमारे राधानाथ महाराज, हमारे गुरु महाराज, प्रभु क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस की क्या मैच्योरिटी गुरु महाराज ने दिखाई है। हमारे गुरु भाई स्तोक कृष्ण प्रभु, स्तोक कृष्ण प्रभु 32 साल की उम्र में वो, उनको 32 से 34 साल ऐसे उसको बोन कैंसर हो गया था और वो शरीर वो छोड़ने वाले थे। तो शरीर जब छोड़ने वाले थे तब प्रभु जो है, प्रभु उनकी पत्नी, उनके माँ बाप सब लोग आ गए थे। एक छोटी सी बच्ची थी, 6 महीने की बच्ची थी प्रभु जी। तो डू यू नो व्हाट राधानाथ महाराज टोल्ड, उनकी वाइफ को क्या बोला कि माता जी अगर तुमको इनका लाभ देखना है, उनको जो है उनकी सदगति देखनी है, तो तुम ऐसी जगह से तुम उनको देखो जहां से वो तुमको नहीं देख सके, तुम उसको देख सकते हो। और तब इस तरह से तुम उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन उसके सामने मत जाओ। अभी उसको कृष्णा का विचार करके उसको दे छोड़ने दो। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज मैच्योरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या है? अरे मैं आई लव यू, आई कांट से विदाउट, यार सब मोह माया है, कोई किसके लिए नहीं रहता है। 2-5 साल के बाद में तो उसका मृत्यु का टाइम भी जो है भूल जाता है।
कोई याद करना पड़े उसका, अरे उसका उसका मरण तिथि है, तुमको याद नहीं है, ओह मैं भूल गया। अरे ये आदमी ने तुम्हारे लिए 50-60 साल निकाला, तुमको 2-5 साल में तुम उसको भूल गए। क्या तुम्हारा छिछरापना प्रेम था यार, उसके लिए जिंदगी देने का क्या? ठीक है, हमने जवाबदारी लिया है, हमने इंद्रतुप्ति किया, अब उसकी कीमत चुका देंगे, लेकिन हृदय तो कृष्णा को ही देना है। બહુ હેવી થઈ ગયું લાગે છે યાર, હવે તો બહુ બોલું કે નહીં? બોલું બોલું બોલો છો અંદરથી, પણ અંદરથી લાગે બંધ કરી નાખો યાર, આ તો હવે વધી ગયું। क्या दुनिया है प्रभु जी, छिछरा दुनिया है, इतनी छिछरी दुनिया है। हकीकत में कहूं ना प्रभु, इवन सब फैमिली ये वो सब एक दूसरे को, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। कब अपने एक दूसरे का स्वार्थ की वजह से सब साथ में चल रहे हैं, बाहर से पैम्परिंग ऊपर से कर रहा है, आई केयर फॉर हिम, आई लव हिम, कुछ नहीं है, वो नहीं होगा तो मेरा क्या होगा इसलिए कर रहा हूं, बस सिंपल। दूसरा कुछ नहीं है ये दुनिया में। लाइफ की रियलिटी समझ लो बाबा। उसका ये मतलब नहीं हम भागेंगे, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ा किया है, हम भागेंगे नहीं, लेकिन प्रभु हम पूरी जवाबदारी करेंगे, लेकिन हृदय कृष्णा को दे करके जिंदगी खत्म करके बाहर निकल जाएंगे। दिस इज मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी अरे बाप रे क्या यार, बहुत ज्यादा ही जाते जा रहे टाइम। अभी नाउ, अभी आप बोलेगे प्रभु अभी क्या रास्ता बताओ, ये सब अक्कल तो आगे के मालूम हो गया, ये क्या क्या चल रहा है, इसका रास्ता बताओ मेरे को, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। क्या मैं सक्सेस नहीं प्राप्त करूं? क्या मैं पढ़ूं नहीं? क्या मैं रुपया ना कमाऊं? क्या मेरा फ्लैट ना लूं? क्या करूं मैं? बैंक बैलेंस ना बनाऊं? क्या करूं मैं? और वो कृष्णा भावनामत बहुत प्रैक्टिकल है। कृष्णा भावनामत फेनेटिज्म नहीं है, सब माया माया करके छोड़ा नहीं है। कृष्णा भावनामत बहुत क्लियर है। एक चीज हमेशा याद रखो, जो कुछ भी मैं करने वाला हूं कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करूंगा, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं करूंगा। पहला ये सिद्धांत याद रखो, आई विल डू एज ए सर्विस टू द लॉर्ड, नॉट फॉर माई सेंस ग्रेटिफिकेशन। दूसरा, जितना मेरे पास ज्यादा एजुकेशन, ज्यादा क्वालिफिकेशन होगा तो मैं ज्यादा, डेफिनेटली मेरी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी जल्दी ज्यादा होगी। तो जितनी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होगी उतनी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के साथ में मैं मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बढ़ाऊंगा, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं वही सक्सेस से मैं जो है मैक्सिमम टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस को दूंगा, धीरे 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 और धीरे 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 वो सब चीज छोड़ दूंगा और बाद में 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस को टाइम दे दूंगा। तीसरा, मैं ऐसे भक्तों का संग, अच्छी साधना, अच्छा कृष्ण भावनामृत, अच्छा हियरिंग, चैंटिंग एंड एसोसिएशन इतना स्ट्रांग रखता रहूंगा कि मेरी भावना में कहां पर भी चेंज ना आ जावे। क्योंकि एक बार सक्सेस आता है ना, एक चीज याद रखिएगा प्रभु, जितना तुम्हारे लाइफ के अंदर भौतिक सक्सेस आया और वो भौतिक सक्सेस के साथ में तुम्हारी कृष्ण भावनामृत इतनी ऊपर नहीं आई, तो वही भौतिक सक्सेस तुमको कृष्ण भावनामृत में से खींच करके बाहर निकाल देगा। ये सिद्धांत बराबर समझना भाई, सालों के बाद में मेरे को अक्कल आई है इसकी। यू हैव टू सी टू इट, जितनी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आती है ना, उससे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आपकी कृष्ण भावनामृत की होनी चाहिए, वरना वही मटेरियल प्रॉस्पेरिटी तुमको कृष्ण भावनामृत से दूर करके लेके जाएगी। ये सिद्धांत याद रखना। चौथा, जितना सक्सेस मेरे लाइफ में आएगा उतना मैक्सिमम सक्सेस मैं कृष्णा की सेवा में, भक्तों की सेवा में मैं वापरूंगा, मैं उसका यूटिलाइजेशन करूंगा। मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है वो कृष्णा भावनामृत के लिए जाऊंगा, उतना प्रीचिंग में टाइम दूंगा, वो सब करूंगा, लेकिन आई विल नॉट बी यूजिंग फॉर माई सेंस ग्रेटिफिकेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब करने में। और जैसा जैसा मेरा एज बढ़ता जाएगा उतना मेरा सक्सेस होने की वजह से मेरा पोजीशन, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी हो गई है, तो जैसा जैसा मेरा एज बढ़ता जाएगा उतना मेरी मटेरियल कमिटमेंट कम करते जाऊंगा
और कृष्ण भावनामृत बढ़ाते जाऊंगा, और जिससे मेरा अटैचमेंट कृष्णा से बढ़ जाएगा और ये सब चीज से घटने लगेगा। और एक फेज ऐसा आ जाएगा कि मैं यहां पे रहता हूं तो भी नहीं रहता हूं। समझ में आ रहा है ना भाई? आई एम स्टेइंग बट आई एम नॉट स्टेइंग, क्योंकि मेरे कृष्णा कॉन्सियसनेस की मैच्योरिटी हो जाती है, क्योंकि समझ में आता है ये सब छोड़ने का है। आगे फिर बाद में जो है, जिस तरह से अगर मेरी तैयारी भी हो गई, यानी इस तरह से, और फिर अगर मेरे को सब चीज छोड़ना भी पड़ा, बाकी सब चीज कृष्णा की सेवा में मैंने बांट रहा है, लेकिन अभी फ्लैट का क्या करूंगा, गाड़ी का क्या करूंगा, ये सब चीज तो रह जाने वाली है। तो जाते वक्त मेरी आसक्ति नहीं रहेगी उसके साथ में। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे पास था तब तक मैंने कृष्णा की सेवा में ही बांट रहा है। अभी आगे का कृष्णा संभाले और मेरा आगे के बच्चे संभाले। दिस इज आइडियल लाइफ। दिस इज व्हाट इन रियलिटी इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। जितना इससे दूर जाओगे ना, इतना इधर मार खाते रहोगे, इधर ही मार खाते रहोगे। माता जी, सॉरी आई विल बी वेरी बोल्ड नाउ टुडे। माता जी क्या है? भगवत धाम नहीं जाने का, इधर ही पड़ा रहने का। अब बोलेगे प्रभु जी ये तो सब पैसे का कमा है, हमको तो क्या है, हमको तो सेवा करनी है, बच्चे को संभालना है, हस्बैंड को संभालना है, घर को संभालना है। लेकिन कब तक करने का है? तुम्हारी आसक्ति नहीं है। माता जी के लिए 3 चीज के अंदर जबरदस्त आसक्ति रहती है: बच्चे, गहने और उनके कपड़े। मैं हमेशा देखता हूं हर एक माता जी के पास हमेशा 100 साड़ियां रहती है। क्या है वो 100 साड़ी पहनने वाली है? अटैचमेंट है प्रभु जी। नहीं है, ऐसा नहीं, सबके लिए लागू पड़ता है, सब जानने वाला है। उसका ये मतलब छोड़ देने का, बट यू हैव टू बी डिटैच्ड, वरना वही अटैचमेंट जो है ना तुमको वो कबाट के अंदर चीटी बना करके भेजेगी। सॉरी क्या बोल रहा हूं। बहुत भयानक है दुनिया, बहुत भयानक है। You have to be serious about Krishna consciousness in a very serious note. भक्ति करना है, जन्म मृत्यु के छेड़े में से हमेशा के लिए बाहर निकलना है, उसकी कीमत देनी पड़ेगी भाई। It's not a joke. और ये तरफ से हम इस तरह से बराबर मैच्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस करेंगे, और इस बाजू जो है हम कॉन्टिन्यूसली भक्तों के संग में रहेंगे, स्ट्रॉन्ग साधना रखेंगे, नियम के मुताबिक ही जीवन जीते जाएंगे, तो धीरे 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 प्रभु, गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ, आपकी कृष्ण भक्ति की मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगी ना, तब एक फेज आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा यार पूरा ड्रामा ही चल रहा है यार, यहाँ पे तो सब ड्रामा है। हम जो ड्रामा देखने जाते हैं ना, वो ड्रामा देखा है ना सब लोग ने? ड्रामा देखा है तो वो 3 घंटे का ड्रामा होता है ना, उसमें सब बड़ा घर बन जाता है ना, बड़ा पैसा बनता है ना, ये होता है ना, ये होता है ना, आपको हिला देता है, पूरा चेंज कर लेता है। बाद में आप इतना अटैच हो जाते हो और फिर दुखी होता है तो आप रोने लगते हो, ये वो कर लेता है, ऐसा हिलाता है अपने को। और फिर 3 घंटा खत्म हो जाता है, ड्रामा खत्म। वही जो आपको रुलाया ना, वो मस्ती से सिगरेट पीता है। अरे यार क्या है, सिगरेट पीता है, इसके लिए रो रहा था। ये सिगरेट पीता है। उसको सिगरेट पीकर वापस दूसरा ड्रामा चालू करने का है। आप निकलेगा, दूसरा आएगा, दूसरा रोएगा, वो भी उसके सामने भी सिगरेट पीता रहेगा। तभी आपको समझ में आना चाहिए वो 3 घंटे का ड्रामा था, मेरा भी 70-80 साल का ड्रामा ही है यार, मेरा भी ड्रामा ही चल रहा है। वो ड्रामा खत्म हो गया, कौन मेरी पत्नी न कौन मेरा पति न कौन मेरा बच्चे है, सब खत्म हो गया भाई। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम, निकल जाओ। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता रहता हूँ, मेरे को हिला देता है। हमारे एक हस्बैंड और एक वाइफ बहुत अटैच थे, ऐसा अटैच थे, एक प्रभु जी उसकी वाइफ से इतना अटैच थे, ही कैन नॉट स्टे विदाउट हिम। और वो माता जी गुजर गई, और बहुत यंग उम्र में गुजर गई, और वो ऐसा पागल था उसके लिए, उसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन अभी करे क्या, वो गुजर गई। तो उसकी याद में उसने जिंदगी निकाला, उससे शादी नहीं किया,
भी वो माता जी ऐसा एस्ट्रोलॉजिकली समझ में आ गया कि वो माता जी का दूसरे कोई किसी के घर पे एज ए माता जी का ही उसका जन्म हुआ और वो बड़ी हुई, तभी ये आदमी ने उसको छोड़ा ही नहीं, उसको विचार भी नहीं छोड़ा। तो ये बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो किसी ने एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से बोला कि ये जो है ना वो माता जी है ना, वो तुम्हारी पत्नी थी पिछले जन्म में। वो भागता भागता उसके पास गया तुम्हारी पत्नी है, चल अरे नया गेली नया दाव, सब खत्म कौन हो तुम, जाओ, खत्म। नया गेली नया दाव, अभी वो दूसरी लाइफ में। थोड़ा ध्यान रखो प्रभु, हमारा भी ऐसे ही चल रहा है। एक ड्रामा एक खत्म होने के बाद में नया ड्रामा चालू होने वाला है। एक मैच्योर कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी की लाइफ के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, दैट्स इट, ये मेरा खत्म इधर ही करूंगा, मैं ऐसा जीवन जीने वाला हूं, ये ड्रामा ही नहीं चाहिए अभी मुझे, बस बहुत हो गया ड्रामा अभी। मुझे अभी लाइफ के अंदर क्लैरिटी चाह करके हमेशा के लिए मुझे यहां से बाहर निकल जाना है। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसके लिए हम यहां पे आ रहे हैं, इसके लिए हम लाइफ सीरियस रख रहे हैं, इसके लिए हमारा लाइफ में गोल क्लियर हो जाना चाहिए, फोकस हो जाना चाहिए। कुछ नहीं है यहाँ पे, टेक माय वर्ड्स प्रभु, कुछ नहीं है। फाइनली आपको कृष्णा का शेल्टर नहीं लिया तो आप लाइफ में दुखी रहने वाले हो, कितना भी तुम्हारी मटेरियल सक्सेस होगी, सब दुखी रहने वाले हो। That's why I take life so seriously. कृष्ण, इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, if you don't accept Krishna consciousness seriously, you will repent. आप पछताओगे अगर आपने कृष्ण भावना को सीरियसली नहीं लिया तो। So coming back to the point, प्रभु, take it very seriously. Take it as your life and soul. और सक्सेस है कृष्णा की सेवा में लगाया गया। हम सक्सेस लेने वाले हैं प्रभु, हम सक्सेस लेंगे, लेकिन कृष्णा को छोड़ करके सक्सेस नहीं लेंगे। और इतनी मैच्योरिटी कृष्ण भावनामृत के साथ में रखते रखते रखेंगे कि वो सक्सेस कृष्णा की सेवा में जावे। तो एक बाजू सक्सेस भी मिला, कृष्णा की सेवा भी हुई, और हम डिटैच होकर के बाहर निकल गए। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज द गोल ऑफ लाइफ। इसी के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये प्रभुपाद जी हमको ये देने जा रहे हैं। ठीक है प्रभु, नाउ आई शुड एंड इट, इट इज 9:05। अभी हम सीधा जपा में जाते हैं, करेक्ट? हम लोग आधा घंटा जपा करेंगे। 5 मिनट दे दूं क्या मैं? 9:10 से 9:40 तक करें क्या जपा? किसी का कोई प्रश्न है इसके? क्योंकि मैं 2-3 क्लास से मैं प्रश्न ही नहीं पूछ पा रहा हूँ। शुड वी आस्क एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? आप बोलिए प्रभु जी। चैरिटी कैसे है? चैरिटी बहुत क्लियर है प्रभु। आपको लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी समझ लेना है कि जो कुछ भी मेरे पास है, मेरा लाइफ में जो मेरा फैमिली के लिए जो भी देना है वो दे दो, डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाकी का पैसा मेरा, तो मैं हमेशा प्रभु जी, मैं बहुत क्लियर हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक ना प्रभु। मैंने स्टॉक मार्केट और वो सब चीज़ मेरे को क्यों अच्छा लगता है कि वहाँ पे लिक्विडिटी हमेशा रहती है, आपको कभी भी पैसा चाहे तो मिल जाए। आपको जो है ना प्रभु, आइडियल चैरिटी ये है, आपका पैसा आपके हाथ से वापर करके मरने का। सिंपल। गांव के ऊपर बच्चों के ऊपर क्या विश्वास रखने का? वो यार पैसा वापरेगा कि नहीं वापरेगा किसको पता है। आपका पैसा आपके हाथ से वापर लेने का, और उसमें जो है ना सबसे ज़्यादा फायदा इज़ वेरी गुड इन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट्स, वो सब चीज़ के अंदर। गोल्ड भी चलता है, गोल्ड भी लिक्विडिटी मिलेगी आपको प्रभु जी, उधर पैसा रखने का, जिससे जो है ना जब भी आपको पैसा, जब आपको मालूम गिरा भाई अभी डॉक्टर ने बोल दिया है कैंसर है, 2 महीने से ज़्यादा जीने वाला नहीं है, जैसा मिल गया ना, वो नोटिस मिला ना, वो नोटिस के बाद में इमीडिएटली बच्चे लोग को बुलाओ, फैमिली को, वाइफ को बुलाओ और बताना ये इतना मैंने कमाया है, ए भाई ये इतना पैसा कमाया, ये तुम लोग ले लो, इतना मैं तुम्हें देता हूँ, और ये पैसा जो है ना यार कोई बूमा बम मत करना, ये पैसा मैं मेरे हाथ से वापर करके मरना चाहता हूँ। और उसके लिए अभी से जीवन के अंदर नक्की करते जाओ किधर किधर वापरने का है, और अभी से वापरने का चालू भी करो, आदत लग जानी चाहिए। और फिर उस समय जब भी वो टाइम आएगा ना, अभी वो लोग के घर के अंदर पेट भरवा दिया ना सब, तो वो टिक टिक चपने का बंद कर देंगे और आपके हाथ से आप वापर करके मरो। कृष्णा को पूरा इंडिकेशन दो,
कृष्णा तुमने मुझे दिया था, मैंने तुमको वापस दे दिया और अभी मैं आ रहा हूं. दिस इज मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस. ये समझ में आ रहा है ना भाई? दिस इज व्हाट इज कृष्णा. क्या है कृष्णा? आपको बच्चे को हाथ में लड्डू मिल गया, वो नालायक निकल गया तो अपन ने इतना गधे के जैसा मेहनत किया, उल्टा सीधा काम किया, उसका कचरा अपने को उसका कीमत चुकाना पड़ेगी, और जिसके लिए किया वो भी चला गया. क्या पाया हमने? इसके लिए अभी से प्लान होना चाहिए. मेरा पैसा मैं मेरा हाथ से वापर लेना चाहता हूं. उसका ये मतलब नहीं हमारे फैमिली मेंबर के साथ में हम इनजस्टिस करेंगे, हम उसको दे देंगे, लेकिन बाकी का तो मेरे हाथ से वापरूंगा यार. समझ में आ रहा है ना भाई? दिस इज मैच्योर्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस. और अभी तुमने जगह जो है प्लॉट में डाल दिया है ना, फ्लैट में डाल दिया है ना, इधर डाला है उधर डाला है पैसा. अभी जो है तुमको बोलेगा 2 महीने में मरने वाला है तुम, तो वो फ्लैट बेच दो, वो प्लॉट बेच दो, ये बेच दो, और वो उसको वो लोग को मालूम गिर गया मरने वाला है, तो वो आए वो जो है भाव ऐसा बोलेगा कि तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी तुम बेचने के लिए, तुम बेच ही नहीं सकेगा वो, क्योंकि लग रहा है पहला उतना भाव बोला था, अभी तो इतना भाव बोलता है, और उसको मालूम है बेच करके जाएगा अपने को. प्रभु वो टेंशन में ना, टेंशन में जो है प्रभु आप बेच नहीं सकते, क्योंकि आपको भाव बहुत कम दिया है. प्रभु जी सबसे बड़ा माया क्या मारती है मालूम है? आप जो है मरते वक्त जो है ना प्रभु कृष्णा का विचार करके नहीं मरते हो, वो प्लॉट और फ्लैट का विचार करके मरते हो. क्या पाया यार? माया ने इस तरह से अपने को ट्रैप कर दिया. समझ में आ रहा है ना भाई क्या बोलता हूं मैं? दिस इज व्हाट इट शुड बी. ठीक है प्रभु, आई थिंक एक प्रश्न बहुत हो गया. नाउ विल स्टार्ट अवर 4. मैंने एक माला जोसेफ भाई, मारी माला नहीं लाई, वो एक माला दे दो ना. फर्स्ट क्लास माला